हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे तिरछेपन के ऑपरेशंस के साथ जुड़ी हुई कुछ नॉर्मल भ्रांतियों के बारे में, यानी मिसकंसेप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन हमारे पास जो है वो है कि भेंगेपन की सर्जरी से आँखों में जोखिम है, आँखों की रोशनी चली जाएगी। तो मुझे बताने दीजिए कि यह ऑपरेशन बहुत ही सेफ़ और बिल्कुल सुरक्षित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भेंगापन आँख की मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन के कारण होता है, इसलिए हमें मांसपेशियों पे ऑपरेट करना पड़ता है जो कि आँख के बाहर अटैच्ड होती हैं। आँख की देखने वाला जो एपरेटस है, आँख का कॉर्निया, लेंस या रेटिना, उनमें से किसी को भी टच नहीं किया जाता है और यह सर्जरी बहुत ही सेफ और सिंपल है। अब हम आते हैं दूसरी भ्रांति के बारे में, जो कि है कि यह ऑपरेशन के बाद वापस आ जाता है या यह ऑपरेशन से भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। तो हमें यह बात समझनी है कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी दोनों आँखों की नज़र बिल्कुल सही है तो आपकी आँखें स्ट्रेट ही रहेंगी, वह बात नहीं भागेंगी, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। एक आँख की नज़र कमज़ोर है तो आपका स्क्विंट रिकर होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यदि हम नॉर्मली परसेंटेज के बारे में बात करें तो अगर हमारी दोनों आँखों की नज़र अच्छी है तो आँखों का बाहर जाने का जो रिस्क है या वापस तिरछा होने का जो रिस्क है वो मुश्किल से 5 to 10% है। यही बात अगर हम करें कि अगर आपकी आँख में रोशनी नहीं है और आप आँख सीधी कराना चाहते हैं, तो क्योंकि उस आँख के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, वो कहीं फिक्सेट नहीं कर पा रही, तो ऐसी कंडीशन में आँख वापस से तिरछी हो सकती है। इस चीज़ का रिस्क ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है होगी ही, पर इस चीज़ का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है कि आपका स्क्विंट रिकर कर सकता। अगला जो मिसकंसेप्शन स्क्विंट सर्जरी के अराउंड है वो है कि यह सर्जरीज बहुत कॉस्टली होती हैं या बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये भी मुझे बताने दीजिए कि ये सर्जरीज कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं और ये आयुष्मान कार्ड में भी इंक्लूडेड होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि यह वंश में चलने वाली बीमारी है। तो वंश में चलने वाली बीमारी ये नहीं है, ये सिर्फ एक जनरेशन में ही है और ये सब अक्वायर्ड कंडीशंस है, जिसका कहने का मतलब है कि बर्थ के बाद होने वाली सिचुएशंस है। और बर्थ के बाद जब हमारी आई का मूवमेंट और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, तब क्योंकि वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए स्क्विंट डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन हमारी लिस्ट में है वो ये है कि भेंगापन समय से ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसा बोलना गलत है, वो यूजुअली अपने आप ठीक नहीं होता है और जब तक आप उसको सर्जरी या कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो वो अपने आप ठीक नहीं हो सकता है। अगला मिसकंसेप्शन है, इस ऑपरेशन के बाद आपका चश्मा उतर जाता है। तो देखिए, चश्मा उतरने के लिए ये ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। ना आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा, ना आपके चश्मे का नंबर कम होगा इस ऑपरेशन से। नंबर जो है जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ मांसपेशियों पे किया जा रहा है। चश्मा उतारने का या चश्मे से इसका कोई संबंध नहीं होता है।